लालता जी, आजकल किस तरीके से दिन और रात की नींदें उड़ी हुई हैं, कितने खतरे में खुद को महसूस कर रहे हैं, किस तरह का खतरा लगातार 24 घंटे आपको अपने ऊपर, अपनों के ऊपर महसूस कर रहा है? मुझे स्थिति बहराइच की पहले समझाइए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं सर। नमस्कार। अभी जो स्थिति कुछ समय पूर्व थी जी, उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। एक जो सरगना भेड़िया था जो विकलांग भी बताया जा रहा है, उसकी तलाश तो शासन द्वारा बहुत तेजी से पकड़ने हेतु सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लालता जी, अभी एक और हमला हुआ है क्या बीती शाम? जी सर, अभी बीती शाम कल ने क्या फिर से भेड़िए ने हमला किया है सर? कल सर एक लड़का जो छत पे सो रहा था, अच्छा, और वहां रात को लगभग 3 बजे भेड़िया पहुंच गया, उस पे हमला किया। और जैसे टीम सजग हुई तो वो अंधेरे का फायदा उठा करके, क्योंकि अंधेरे में जिस महसी क्षेत्र की बात हो रही है वहां पे बाढ़ग्रस्त एरिया है, काबिल है, तो अंधेरे का फायदा उठा करके वो भाग गया। पूरी टीम ने हरसंभव प्रयास किया, लेकिन अंधेरे की वजह से कामयाबी हाथ नहीं। अच्छा, तो ये जो अभी इन दिनों हम बहराइच को जो सुन रहे हैं कि जितने आतंक में वो भेड़ियों के हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था शो के मुतालिक, तो कई साल पहले भी इसी तरह की स्थिति थी। क्या ये रेगुलर फीचर है, लगातार ऐसा होता है बहराइच में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहराइच हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया है जी, तो कई बार चुटपुट घटनाएं जो टाइगर के द्वारा जंगल से सटे बेल्ट में हुआ करता है थोड़ा बहुत जी, लेकिन इस तरह की घटना कई सालों पूर्व में हुई थी। हाँ, और या तो इस वर्ष हुई है। ठीक है, तो ये जो घटना है वो जान पर बनती दिखाई देती है, और अब आगे की राह कैसी होगी ये बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ रहिएगा लालता जी। विवास जी भी मेरे साथ हैं। विवास सर, आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ में। सर, मुझे, मेरे व्यूवर्स को बहुत आसान सी भाषा में समझाइए सर, इस दहशत का द एंड कब होगा? हम कब कहेंगे कि भाई भेड़िए पकड़े गए और अब बहराइच या आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भय मुक्त रह सकते हैं? सर, ये दहशत कब खत्म होगी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किसान टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तकनीकी पहलू पे ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, कि भेड़िया का जो सामाजिक संरचना है ये ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है जी, और हमेशा ये पैक में, समूह में आक्रमण करता है। और इसके जो प्रे हैं या भोजन हैं ये बड़े जानवर हैं, मनुष्य इसके भोजन नहीं है। ये जो घटनाएं बहराइच की दिख रही है ये अबरेशन, जंगली जानवर का कभी भी भोजन मनुष्य नहीं रहा है, वरन मनुष्य से वो डरता है। अच्छा, 1995 में बहराइच में हुआ करता था डीएफओ, मुझे वहां एक चप्पे का अनुभव है। भेड़िया की संरचना है, जो इसकी जो पारिवारिक स्थिति होती है, इसमें दो एनिमल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। एक जो सबसे दबंग या डोमिनेंट मेल कहते हैं उसको कहते हैं अल्फा, और एक जो सबसे कमजोर होता है उसको कहते हैं ओमेगा। जब भी कहीं आक्रमण करके ये झुंड आता है तो अपना गुस्सा वो ओमेगा पे निकालता है ताकि ग्रुप में तनाव ना रहे। तो उस ग्रुप का स्ट्रेस मैनेजमेंट ओमेगा के थ्रू वो पूरा ग्रुप करता है। सोचिए, परिवार की संरचना ऐसी है कि परिवार में तनाव भी होते हैं। भेड़िया के परिवार में उस तनाव को दूर करने के लिए अपना एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब रही बात घटना की, घटना क्यों हो रही है? घटना तभी होती है जब हम इनके आवास को, इसके रहन सहन को हटाते हैं, तोड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या जाने अनजाने इनके परिवार में हम विध्वंस पैदा करते हैं। जाने अनजाने, ऐसा नहीं कि मनुष्य जान के करता है, ठीक बात है, हो जाता है। इनका आवास नदियों के किनारे होता है, जो खो में, मांद में, बिल में कह सकते हैं, बड़े बिल में होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं और उसमें बिल में पानी चला जाता है, मान में पानी चला जाता है, तो बच्चे की मौत हो जाती है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो वो क्षेत्र है जहां भेड़िया का प्रकोप देखा गया है,
वहां बड़े प्रे या बड़े भोजन जो जिसके लिए भेड़िया आक्रमण करता है वो नहीं मिल रहा है। तीसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पैक को मनुष्य के मांस का टेस्ट लग गया है। अच्छा। क्योंकि हो सकता है बरसात में जब अगर गांव में बच्चों का कहीं मृत्यु होती है तो बच्चों को जलाया नहीं जाता है, दफन कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। वैसे केसेस में हो सकता है कि मुझे आशंका है कि इस तरह के टेस्ट के बाद उसको मनुष्य की आबादी के पास रहने के कारण आसान भोजन प्राप्त करने के लिए उसने यह विकल्प चुन लिया। बिना टेस्ट लगे मनुष्य पर आक्रमण वह नहीं कर सकता। अच्छा। तो 3 कारण हुए। एक, उसके अपने परिवार पर कोई ना कोई विपत्ति आई होगी। 2, हमने उसके आवास को हमने या प्रकृति ने जी के कारण नष्ट हो गया होगा। और नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको जाने अनजाने मनुष्य के मांस का स्वाद लग गया। तो ये